एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस और अदर इंफॉर्मेशन का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपका एग्जाम जो है, अगर हम बात करें जून एंड दिसंबर में आपका एग्जाम होता है यूजीसी नेट का। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए इन सब चीजों को जानने के लिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब यूजीसी नेट एग्जाम की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दो पेपर। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारे पास जनरल कह लीजिए कि जनरल सब्जेक्ट्स जो होंगे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आइदर वो इंग्लिश का है, हिंदी का है, कॉमर्स है या फिर आपका एजुकेशन से है, कहीं से भी है, ज्योग्राफी से है, उनको पेपर 1 देना क्या होता है, कंपलसरी होता है, उनके लिए पेपर 1 कंपल्शन है। देन पेपर 2 आपका खुद का सब्जेक्ट होगा। जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी का कॉमर्स होगा, किसी का एजुकेशन होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, तो यहाँ पर उनका सब्जेक्ट जो है वो आता है पेपर 2 के अंदर। अब इसकी मार्किंग और इसके बारे में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 50 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर हमारे पास 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके होंगे 2 मार्क्स ईच। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स ईच का एक मतलब क्वेश्चन होगा जो आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा। दैट 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेपर होता है जो है हमारा आपका पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका पेपर 2 का होगा, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स, और वही 2 मार्क्स ईच यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। अब जब आप एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों एक पेपर जो है एक साथ ही होते हैं। दोनों पेपर के बीच में कोई भी इंटरवल देखने को नहीं मिलेगा, या कह लीजिए कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो दोनों पेपर आपके एक साथ होंगे। पहला आपके पेपर 1 जो है वो आएगा, देन उसके बाद पेपर 2। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करना है या पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर पेपर 1 जेनरिक होता है। इट विल बी इंटेंडेड टू एक्सेस द टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड। आपको यहाँ पर सारे टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वहीं पर पेपर 2 जो है आपका खुद का सब्जेक्ट होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, जो भी आपका डोमेन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब आपको ये डाउट होगा कि मैम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसके अंदर एंड 100 क्वेश्चन आपका सेकेंड पेपर के अंदर, मतलब टोटल आपके पास में हो गए 150 क्वेश्चंस। अब 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? तो आपके पास 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा 180 मिनट्स, जो कि है 3 आवर्स। 3 घंटे का टाइम आपके पास होगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो यहां पर अगर हम डिवाइड कर लें इस 3 आवर्स को, तो आपको मेनली जो है आप सबकी स्पीड जो है दैट इज रिफर करती है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, 1 आवर आपका पेपर 1 के लिए ले लीजिए एंड 2 आवर्स आपके यहाँ पे पेपर 2 के लिए ले लीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपना डिवाइड करके चल सकते हो, अपना जो है टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हो पेपर के लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होगा? आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जो है देखने में मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स। जो आपके लैंग्वेज पेपर्स है उसके अलावा यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर देखने को मिलेगा। आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो आप वहां पे अपना मीडियम जो है वो चूज कर सकते हो। ऑप्शन फॉर द मीडियम क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। The option 1 exercise cannot be changed। आपने फॉर्म भरते वक्त अगर एक बार फॉर्म में जो है आपका एप्लीकेशन डाल दिया है कि दैट आपका मीडियम क्या है, वो बाद में चेंज नहीं होगा। Candidates are required to answer in the medium as per the option exercised in the form।
आपके यहाँ पर आपको उसी मीडियम में आंसर करने पड़ेंगे। अब बात आती है अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है, यहाँ पर देख लीजिए पेपर आपका डिसाइडेड है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से फिल किया है तो इंग्लिश मीडियम का होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखें यूजीसी नेट का जब एग्जाम होता है तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हो। जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तो वहां पे भी आपसे मीडियम पूछा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जाम में कोई भी एम्बिग्विटी होती है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस में इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन आएगा उसको ही फाइनल सबमिट जो है यहाँ पे माना जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन या कह लीजिए ऑप्शन में कुछ चेंज हो जाता है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन कुछ और दिया हुआ हो या क्वेश्चन का मतलब कुछ और हो, हिंदी मीडियम में कुछ और आ रहा हो, तो उसका यहाँ पर मेनली जो आपका कह लीजिए फाइनल जो देखा जाएगा वो इंग्लिश मीडियम वाला देखा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन होगा उसे फाइनल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर अब हमारा जो है आपको 10 यूनिट्स मेनली देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आपको जो है 10 यूनिट्स देखने को मिलेगी पेपर 1 के अंदर, 1 to 10। अब इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और आपका जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। आपको हर यूनिट से जो ये 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट से आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन, ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपका जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। अब 5 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि हर आपका जो है हर यूनिट 10 मार्क कैरी करता है। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हर यूनिट आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो आपका हर यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब यूनिट के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला यूनिट है हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, टीचिंग क्या है, टीचिंग के लेवल्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद यहाँ पे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। टीचर और लर्नर दोनों, लर्नर बेस्ड एंड टीचर बेस्ड दोनों चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। देन आपके टीचिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स होते हैं जिसके अंदर स्वयं प्रभा, मूक, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल है या फिर मॉडर्न है या आईसीटी बेस्ड है, इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि टीचिंग में कंप्यूटर को किस तरह से यूज किया जा सकता है। इवैल्यूएशन टाइप्स यहाँ पे देखे जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है टीचिंग में पूछे जाते हैं। इफ अगर आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं जिन पर क्वेश्चंस मेनली देखने को मिलते हैं वो है टीचिंग मेथड्स, और बुद्धिस्ट एजुकेशन पर भी आजकल जो है रिसेंट में कहूं कि इन पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पेपर 1 में। पेडागोजी पर आपके जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टीचिंग आपका जो है फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये आपका सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हमारा सेकेंड यूनिट जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखो यहाँ पर आपका ये ऑफिशियल जो आप कह लीजिए सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है यूजीसी की साइट पर, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके पॉइंट्स यहाँ पर हैं। बाकी एडिशनल जो लिखे हुए हैं वो रीसेंट अभी क्या क्या टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर एडिशनल आपको दिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। सेकेंड यूनिट पे चलते हैं रिसर्च पे। तो रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं, रिसर्च में मीनिंग्स हैं, उसके टाइप्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। टाइप्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में यहाँ पर जो है पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है, कैसे आपको जो है थीसिस और आर्टिकल कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर आप कंप्यूटर का किस तरह से यूज करते हो, और रिसर्च एथिक्स क्या क्या होते हैं। ये आपका सिलेबस गिवन है ऑफिशियल आपकी साइट के ऊपर। आपका देन आता है थर्ड यूनिट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मेनली आपको जो है एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा या आप यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन आपको दे दिया जाएगा। अब पैराग्राफ
या जो भी आपका कॉम्प्रहेंशन है दैट इज बेस्ड ऑन सम सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन पे या फिर आपका कह लीजिए किसी भी हॉट टॉपिक्स जो होते हैं आजकल उन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो वहां से आपका क्या किया जाएगा, आपको कोई जो भी कॉम्प्रहेंशन दिया है उस पर्टिकुलर कॉम्प्रहेंशन से 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं। मेनली अगर हम बात करें कि पेपर 1 में जो कॉम्प्रहेंशन आता है वो आपका इजी टू मॉडरेट में देखा जाता है आजकल आपका इजी टू मॉडरेट जो है पैराग्राफ आपको या कॉम्प्रहेंशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स आपका ये यूनिट जो है 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। 4th यूनिट दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपने जो है यहाँ पर किस तरह की कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है या फिर आपके कॉलेजेस में किस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ चलती है उसके बारे में जानते हैं। कम्युनिकेशन के मीनिंग्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी है भाई, वर्बल, नॉन वर्बल या इंटरकल्चरल ग्रुप, ये सारी कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन से मीडियम की भी जरूरत होती है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। 5th यूनिट दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिलेगा एक तो, दूसरा मैथमेटिक्स, है ना। अब देखो रीजनिंग के अंदर आपके पास आ जाते हैं नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग, देन आपके ब्लड रिलेशंस, आपको यहाँ पे रीजनिंग में ये देखने को मिलेंगे। देन है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपको फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन काफी सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं पेपर 1 के अंदर। रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेजेस, देन यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट पे आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके एवरेजेस पे यहाँ पर आपको इन सब पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर 1 में। तो आपका वही है 5 क्वेश्चन आपका इस यूनिट से आएगा। तो यहाँ पर आपके कह लीजिए नंबर सीरीज से, लेटर सीरीज से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1-2 पॉइंट यहाँ पर हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक या कैलेंडर, सिलॉगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में मेनली सिलॉगिज्म और वेन डायग्राम आता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं पेपर 1 के अंदर। देन है यूनिट 6 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है। हम यहाँ पे एनालॉजीज आते हैं। वेन डायग्राम हमने अभी जैसे देखा, तो वेन डायग्राम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इंडियन लॉजिक, आजकल इंडियन लॉजिक पे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है हेत्वाभास, इन सबसे काफी सारे क्वेश्चन रिसेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेनली मैं कहूँ कि इंडियन लॉजिक पे बहुत ज्यादा फोकस अभी आया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, आपका देन यहाँ पर प्रमाणांश पे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये सारी चीजें हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, यहाँ पर इस पर क्वेश्चन आते हैं। देन हेत्वाभास एंड व्याप्ति, इन पर भी हमें आजकल जो है रिसेंट बात करें तो इन पे क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं अपना पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 7th दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन सेम आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट या फिर आपको जो है बार ग्राफ यहाँ देखने को मिल जाएगा, टेबल चार्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जहां से आपको 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे, जो कि आपके कितना हो जाता है 10 मार्क्स का आपका जो है यूनिट कवर करता है। इसमें आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा पे आ सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेनली डीआई से जो भी आएगा दैट आपका होगा थोड़े कैलकुलेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा देखने को मिल जाएगी, जैसे रेशियोज या फिर परसेंटेज उसमें। ठीक है, क्वेश्चन मेनली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेशियो या परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन आपसे काफी सारे पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे DI के अंदर परसेंटेजेस, कई बार क्या होता है डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट क्लासेस के परसेंटेजेस, बच्चे कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, उस अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर ईयर 2016 2017 18 सबका डेटा दिया जाता है और आपको यहाँ पे DI में जो 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने को दिए जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको DI के लिए जो मेन चीज है दैट इज प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ DI में करें, उससे ज्यादा मतलब कह लीजिए बेनिफिशियल कुछ भी नहीं है कि DI जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तब तक जब तक नहीं आएगा तो DI हम यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार काफी हार्ड भी आते हैं DI, तो जस्ट प्रैक्टिस की नीड है हमें यहाँ पर DI के अंदर। अब आता है यूनिट 8 ICT। अब ICT के अंदर मेनली आपको एब्रीविएशंस आपको देखने को मिलते हैं, एब्रीविएशन से काफी क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, जो भी एजुकेशन के अंदर जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सब यहाँ पर पढ़ने हैं। ICT एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। अब मेनली क्या होता है क्वेश्चन जो आजकल देखने को आ रहे हैं दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन पे काफी सारे क्वेश्चन है, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, आजकल ऑक्टाडेसिमल, आपका यहाँ पर है हेक्साडेसिमल, इन सब चीजों में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कन्वर्ट करने को मिल जाएगा कि बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, मालवेयर से क्वेश्चन जो है ICT के अंदर काफी सारे देखने को मिल रहे हैं। अब ICT के अंदर आपको बेसिक्स में सारी चीजें, बेसिक्स यहाँ पे इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड आपका यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे कंप्यूटर में आपके जनरेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीजें मेनली आपको पढ़नी है रिलेटेड टू कंप्यूटर। आपको प्रॉपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कह लीजिए जनरेशंस यहाँ पे पढ़ो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, प्रिंटर्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो आप यहाँ पे जो है कंप्यूटर के बारे में प्रॉपर पढ़ के जाए पेपर 1 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है 9th दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे बात की जाती है आपके मेनली एनवायरनमेंट के बारे में, आपके पोल्यूशन के बारे में, यहाँ पर जो भी एनर्जीज रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट सस्टेनेबल, SDG यहाँ पे कह लीजिए, MDG यहाँ पे कह लीजिए। तो SDG से यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। एनवायरमेंटल इश्यूज आपके जितने भी यहाँ कह लीजिए पोल्यूशंस जो है इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड या जितने भी एनर्जीज हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे मेन आपके जो इंपॉर्टेंट है वहां आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। यहाँ पे हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में और जितने भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट या कह लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस अग्रीमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो एडिशनल अगर मैं कहूँ तो ओजोन लेयर पे क्वेश्चन आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है, SDG है, COP25 एंड आपका ISA पार्टिसिपेशन कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। रिसेंट क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिले हैं। लास्ट बट यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने में कह लीजिए पुराने इंडिया के अंदर किस तरह से जो है एजुकेशन चलता था, कैसे एजुकेशन आया है और कैसे डेवलप हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे एजुकेशन चल रहा था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, आपके यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन या प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। देन यहाँ पे आपकी जितनी भी पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में मेनली आजकल जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं NEP से और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज से। यहाँ पे आपके 1900 से पहले
कौन कौन 1900 से पहले आपका यहाँ पर जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IITs, IIMs, इन सब के बारे में भी जो है हमें यहाँ पर हमारे इन यूनिट में पढ़ना होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको 10 यूनिट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट्स के बारे में जान लिया, एग्जाम किस तरह से होता है वो जान लिया। अब बात आते हैं कि हमारा एग्जाम हमने देना है तो हमारी पासिंग परसेंटेजेस क्या होती हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो पासिंग परसेंटेज है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आपको पास करने के लिए जो है 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पे कंसिडर किए जाओगे एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पर ये मत समझिएगा कि 40% जो है आपके पासिंग मार्क्स है, अगर आपने 40% ले आए हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 कट ऑफ्स यहाँ पे निकलती है, एक निकलती है आपकी नेट की और एक निकलती है JRF की। तो जितने बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम दे रहे होते हैं, जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे होते हैं उनमें से 6% बच्चे जो हैं वो ही नेट क्लियर कर पाते हैं और वो ही जो है आपका एलिजिबल हो पाते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे जिनका नेट क्लियर होता है वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। और JRF तो उससे भी कम यहाँ पर है, केवल 1% स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं अगर कहो 100 बच्चों में से एक ही बच्चा जो है यहाँ पर JRF क्वालिफाई कर पाता है। तो आपका JRF परसेंटेज जो है वो केवल 1% है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर रहा है पेपर 1 की, तो देख लीजिए यहाँ पर मेरा अगर हम देखें तो प्लीज फोकस कीजिए पेपर 1 पे। पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पे मार्क्स दिलवा सकता है। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा, वहां पर आपके सब्जेक्ट से कह लीजिए कि काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे या फिर आपको जो है अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चाहिए। बट अगर मैं बात करूं पेपर 1 जो है एक मार्क्स गेनिंग पेपर है, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे, चाहे वो यूनिट 1 से लेकर 10 तक कोई सा भी यूनिट हो, अगर थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा टाइम देके पेपर 1 आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स से नेट और JRF क्लियर करने के लिए पेपर 1 बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करें कि आपका जो है पेपर 1 आप जब पढ़ रहे हैं तो 80+ मार्क्स की जो है प्रिपरेशन आपकी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी पेपर 1 से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप UGC नेट के बारे में कोई भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जो कि है KGS टीचिंग एग्जाम्स, YouTube पर हमारा चैनल है KGS टीचिंग एग्जाम्स, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम UGC नेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और हमारे UGC नेट से रिलेटेड सारी चीजें जो है हम वहीं पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है क्लियर होंगी और प्लीज हमारे जो चैनल है उसको यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, KGS टीचिंग एग्जाम्स एंड खान ग्लोबल स्टडीज। चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।